क्या रहा? देखिए, आज की जो बैठक थी वो बजट की बैठक थी और बजट 2024-25 की बैठक थी। तो उसमें आज बजट रखा गया और सर्वसम्मति से बजट पास हुआ और नगर पालिका के इतिहास में सबसे बड़ा बजट पास हुआ है। और इस बजट को देखकर ये अंदाज़ा लगता है कि आने वाले दिनों में मऊ में विकास देखने को मिलेगा। कुल 281 करोड़ 45 लाख का ये बजट है, यानी 2 अरब 81 करोड़ 45 लाख रुपए का ये बजट पास हुआ है। पिछला जो बजट पास हुआ था उससे 100 करोड़ से ज़्यादा अधिक का ये बजट पास हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ नई भी हम लोग जो इस शहर में करना चाहते हैं उसकी भी शुरुआत इस मरतबा होगी। जल निकासी पर ख़ास फोकस है। जो नए क्षेत्र हमारे सीमा विस्तार के बाद शामिल हुए हैं उन क्षेत्रों में विकास को कैसे बढ़ाया जाए, ये हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है। 40 स्क्वायर किलोमीटर की नगर पालिका का क्षेत्र था पहले और अब सीमा विस्तार के बाद 120 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल हमारे नगर पालिका का हो गया। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश की हम सबसे बड़ी नगर पालिका हैं। आबादी में हमारा नंबर दूसरा है या तीसरा है, लेकिन क्षेत्रफल में हमसे बड़ी नगर पालिका उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। तो जितना बड़ा क्षेत्रफल है उतने बड़े चैलेंजेस हैं हमारे सामने। लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं कि पहले जब हम लोग नगर पालिका बोर्ड के ऊपर किसी सरपरस्त का हाथ नहीं हुआ करता था, मगर आज हमारे सर पे एक बड़े हमारे नगर विकास मंत्री माननीय A.K. शर्मा जी जो विद्युत मंत्री भी हैं, उनका सर पे हाथ है। तो हम लोग उनके आशीर्वाद से आशा है कि जो हम लोगों ने टारगेट बनाया है 1 साल में बजट एकत्रित करने का, उस बजट की व्यवस्था कर लेंगे। बल्कि ये हो सकता है कि हम इससे भी कुछ बेहतर बजट की व्यवस्था करके पुनरीक्षित बजट ले आएँ और उसको पास करा दें। क्या खास मुद्दे रहे जो बजट? देखिए, मुद्दे तो जनरली क्या हैं, जल निकासी है, पेयजल है और सफाई है। हमारी तो व्यवस्था यही सब है ना, रास्तों का निर्माण है, हमारे जिम्मे तो यही सब सारे काम आते हैं। तो उन कामों को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से करने वाले हैं। इस साल जैसे खेल कूद पे भी कुछ बजट में हम लोग ले आए हैं। टूर्नामेंट जो इस साल नहीं हो पाया है, अगले साल उसको ज़रूर कराने का प्रयास हम लोग करेंगे। स्टडी सेंटर बनाने की योजना बना रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ काम करने की बात हो रही है। एक सिटी बस चलाने की भी योजना ले आए हम लोग। तो इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हम लोग नई भी ले आए हैं। और जो पुराने प्रकार से काम है, तो काम का बंटवारा करने में हम लोग, जैसे धन को इकट्ठा करना एक काम हुआ और धन को खर्च करना दूसरा काम हुआ। अब मेरा मानना यह है कि बजट पैसा इकट्ठा करना जितना मुश्किल है, उससे ज़्यादा मुश्किल काम है उसको ठीक ढंग से यूटिलाइज़ करना। तो यूटिलाइजेशन पे हम लोगों का बहुत फोकस होता है और हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, हमारे पास बहुत बेहतरीन अधिशासी अधिकारी हैं, हमारे पास बहुत जानकार अकाउंटेंट हैं, हमारे पास अधिकारियों की और जो स्टाफ है या हमारे नगर पालिका के जो बोर्ड के जो मेम्बरान हैं उनकी बहुत बेहतर टीम है। देखिए, 1 साल होने को आया, अभी एक भी विवाद आपने नगर पालिका में नहीं सुना होगा। तो टीम वर्क से हम लोग काम कर रहे हैं और सभी के सुझावों के साथ काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम मानते हैं कि हमारा शहर तरक्की करेगा और हम लोगों का ख्वाब है कि इस शहर को हम एक आदर्श नगर बनाएंगे, एक ऐसा नगर जो दूसरे शहरों से लोग देखने के लिए आवे। तो उसी दिशा में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू।